जय श्री राम जी। रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से भी आगे चलकर हम अब सुंदर कांड में पहुंच चुके हैं। और सुंदर कांड में हमने देखा कि हनुमान जी आ गए हैं वहां पर अशोक वाटिका में, और माता सीता जी बैठे हुए हैं अशोक वृक्ष के नीचे। और हनुमान जी उनकी दशा देखकर इतने दुखी हो रहे हैं मन ही मन। उतनी देर में वहां पे रावण भी आ गया, और रावण ने आकर क्या क्या कहा वो भी सुना। और अब हम चलते हैं आज 11वें दोहे से आगे। यह तह गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारहि निश्चर पोच। कल हमने पढ़ा था कि रावण आया है वहां पर। हनुमान जी छिपे हुए वृक्ष में देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं सब। तो रावण ने आकर सीता जी को साम दाम दंड भेद बहुत दिखाकर समझाने की कोशिश की है कि तू मेरी बात मान ले। पर सीता जी ने उसको आगे से झिड़क दिया है। और अब रावण ने धमकी दी है सीता जी को कि अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी, राक्षसियों को ये कहकर चला गया है अपने महल की ओर कि ये इसको समझाओ, अगर ये मेरी बात नहीं मानेगी तो 1 मास के बाद मैं अपनी तलवार से इनका शीश काट दूंगा। राक्षसी आकर सीता जी को भय दिखाने लगी। और त्रिजटा नामक एक राक्षसी थी, उसने आकर अपना रात्रि का स्वप्न सुनाकर सब राक्षसियों को कहा है कि मैंने रात में स्वप्न में देखा कि रावण की मृत्यु हो गई, राम जी जीत गए और सीता जी को बुला भेज रहे हैं। तो ये सुनकर वो राक्षसियां जो हैं सीता जी से क्षमा मांगकर चली गई हैं। और अब सीता जी वही शोक वाटिका के वृक्ष के नीचे बैठी क्या सोच रही हैं, यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। सीता जी मन में सोचने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर ये नीचरावन राक्षस मुझे मार देगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मात बिपि संगनी मैं तोरी। तजो देह कर बेग उपाई, दुसो बिरो अब नहीं सही जाई। आन काठ रच चिता बनाई, मात अनल पुन देह लगाई। सत्य करे मम प्रीति सियानी, सुने को श्रवण सूल समबानी। सुनत बचन पद गई समझायस, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायस। निसना अनल मिल सुन सुकुमारी, अस्कै सो निज भवन सिधारी। कैसीता विधि भा प्रतिकूला, मिलई न पावक मिटई न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवन न आवत एक तारा। पावक मय श्रवत न आगी, मानय मोहि जान हत भागी। सुनय विनय मम बिटप अशोक का, सत्य नाम कर हर मम शोक का। नूतन किसलय अनल समाना, देहि जन जन करे निदाना। देख परम बिरहा कुल सीता, शोषण कपहि कलप समवीता। सीता जी ये सोच विचार रही हैं और फिर हाथ जोड़कर ना त्रिजटा जी से बोलती हैं, हे माता। त्रिजटा जी ने क्योंकि सभी राक्षसियों को दूर कर दिया और सीता जी की वो विपत्ति तो टाल दी ना, जो वो उन्हें कुछ कुछ भय दिखा रही थी। तो कहती हैं, अब देखा है, कहते हैं ना डूबते को तिनके का सारा। तो सीता जी ने देखा कि ये कोई भली राक्षसी मालूम पड़ती है। तो त्रिजटा जी से बोलती हैं, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है और ऐसा उपाय करो कि मैं इस शरीर को छोड़ सकूं। अब जो ये है, जो विरह है वो असहा हो रहा है। अब मैं सह नहीं सकती इस विरह वेदना को। और काठ लाकर बनाकर चिता सजा दो हे माता, और फिर उसमें आग लगा दो। आप तो सयानी हो और मेरी इस प्रीति को सच कर दीजिए। चिता बनाकर मुझे दे दीजिए और उसमें आग लगा दीजिए, मैं उसमें बैठ जाऊंगी। रावण की जे शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से सुननी पड़ रही है मुझे। जब सीता जी के जे वचन सुने हैं ना त्रिजटा जी ने, तो चरण पकड़कर उन्हें समझाया, प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया है। और उनसे कहा है, इस कुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। और ऐसा कहकर अपने घर चली गई। त्रिजटा को भी उस समय एकदम से कोई उपाय नहीं सूझा है, और सीता जी को ढाढ़स बंधाकर वो खुद घर चली गई।
अब सीता जी मन ही मन सोच रही हैं कि क्या करूं। देखो अभी आग भी नहीं, मैं मरना भी चाहती हूँ तो आग भी नहीं मिल रही है, और ये मेरी पीड़ा जो है वो कैसे मिटेगी। रावण की बातें भी सुनने को मिल रही हैं, और प्रभु से जो विरह की आग है वो कैसे समाप्त हो। आकाश में इतने अंगारे दिखाई दे रहे हैं पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आ रहा है। चंद्रमा जो है वो अग्निमय है, क्योंकि प्रकाश दे रहा है ना, चंद्रमा चाहे सूरज के प्रकाश से दे रहा है, पर वह भी आग नहीं बरसा रहा। और अब फिर देख रही हैं चारों ओर प्रकृति में, और अशोक वृक्ष को देखकर उसे कह रही हैं, हे अशोक, तू अपना नाम सत्य कर और तू मेरा शोक हर ले। तेरे नए नए जो पत्ते हैं ना, कोमल पत्ते हैं जो, वे भी अग्नि के समान हैं। और अग्नि दे, मुझे अग्नि दे दे और मेरे इस विरह रोग को समाप्त कर दे। जब सीता जी ऐसा विरह से व्याकुल होकर बोल रही हैं, तो हनुमान जी ऊपर वृक्ष पर बैठे हुए जो सब सुन रहे हैं, तो उनका वो समय भी ना, जो सुनते सुनते भी ऐसा लग रहा है कि कितना ही कल्प बीत गए हैं और माता ऐसा दुखी हो रही है। तो क्या किया हनुमान जी ने, दीन मुद्रिका डार तब कपि कर हृदय विचार, दीन हर्ष उठ कर गयो जन अशोक अंगार, सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी, जीति सकई अजय रघुरा, माया ते असरच नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना, बचन बोले हनुमाना, रामचंद्र गुण बरनैं लागा, सुनते सीता कर दुख बागा, लागई सुने श्रवण मन लाई, आदयु ते सब कथा सुनाई, श्रवणामृत जई कथा सुहाई, कई सो प्रगट होत किन भाई, तब हनुमंत निकट चल गए, फिर बैठी मन विस्मय भयो, राम दूत मैं मात जान की, सत्य सपथ करुणा निदान की, ये मुद्रिका मात मैं आनी, दीनी राम तुम कह सहदानी, नर बानर संग कहूं कैसे, कही कथा बई संगति जैसे, कपि के बचन स प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन जे, कृपा सिंधु कर दास, सियावर राम जय जय राम, मन बसियो सीताराम। अब हनुमान जी ना हृदय में विचार कर रहे हैं कि कैसे मैं माता का ये दुख दूर करूं। और क्या किया है, ऊपर से ना वो मुद्रिका नीचे माता जी के आगे डाल दी है, सीता जी के आगे, कि मानो ऐसा लगा कि अशोक वृक्ष ने ही कुछ ऊपर से सीता माता की पुकार सुनकर नीचे अंगारा ही भेज दिया। और सीता जी ने एकदम से उस मुद्रिका को देखा, हाथ में ले लिया, पकड़ लिया कि क्या अशोक वृक्ष के ऊपर से मेरे लिए आया है। तो हर्षित होकर उसे हाथों में उठा लिया। जब देखा तो वो तो राम की सुंदर मनोहर अंगूठी थी, राम नाम से अंकित थी, सुंदर थी, मनोहर थी, और अंगूठी को पहचान लिया कि ये तो मेरे राम की अंगूठी। उसको पहचान कर आश्चर्यचकित होकर देखने लगी, मन में हर्ष भी है कि ये तो प्रभु की अंगूठी आ गई, और विषाद भी है, विषाद कि प्रभु कहाँ यहाँ, और ये अंगूठी प्रभु की यहाँ कैसे पहुंच गई। दोनों ही विचार, हर्ष और विषाद जो है मन में चल रहे हैं। सोचने लगी सीता माता कि श्री रघुनाथ हैं, वो तो अजय हैं, उन्हें तो कोई जीत ही नहीं सकता, और माया से ऐसी जो है अंगूठी बन नहीं सकती। अनेक प्रकार के विचार कर रही हैं कि ये अंगूठी यहाँ पर किसने डाल दी, कहाँ से आ गई, क्योंकि प्रभु राम के हाथ से तुझे अंगूठी कोई छीन नहीं सकता, और माया से ऐसी अंगूठी अगर किसी ने बना ली हो तो वो भी ऐसी हो नहीं सकता। तो उसी समय हनुमान जी जो है उन्होंने ऊपर से मधुर वचन बोले। क्या मधुर वचन बोले, वो श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन शुरू कर दिया कि ऐसे हैं मेरे नाथ, ऐसे हैं प्रभु राम। उनकी पूरी गाथा जो है उसका वर्णन करने लगे।
जब उस कथा को सुनाने लगे तो सीता जी का दुःख भाग और वो कान और मन लगाकर ना उस कथा को सुनने लगी। हनुमान जी ने ना शुरू से राम जन्म से लेकर जो है राम जी की किष्किंधा कांड तक सीता के हरण की भी सबकी सब कथा सुना दी है। तो जब सीता जी जिस कथा सुन रही है ना तो एकदम से पुकार उठी कि जिसने ये कानों के लिए अमृत रूपी कथा कही है वो प्रकट हो मेरे सामने, वो प्रकट क्यों नहीं हो रहा। तो हनुमान जी ने जब ये माता की पुकार सुनी है तो माता के सामने प्रकट हो गए और उन्हें देखा। तो सीता जी ने मुख उस और कर लिया, किसी और को देखना ही नहीं चाहती है ना। तो मन में आश्चर्य सा भी हो गया कि ये कहाँ से कोई वानर टपक पड़ा, बंदर ये कहाँ से आ गया, कोई टपक पड़ा और मुख को घुमा लिया, दूसरी ओर मुख को कर लिया। तो हनुमान जी ने देख लिया, पता चल गया कि माता अभी मुझे पहचान नहीं पा रही है कि मैं प्रभु का दूत हूँ। तो कहते हैं हनुमान जी, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ और मैं करुणा के निधान श्री राम की सच्ची शपथ खाकर कहता हूँ, हे माता, ये अंगूठी मैं ही लेकर आया हूँ और ये श्री राम जी ने मुझे दी थी कि आप मुझे पहचान पाए कि मैं राम का दूत हूँ। सीता जी ने जब ये सुना है तो फिर हनुमान जी से पूछती हैं कि तुम तो बंदर और हम मनुष्य, तो तुम्हारा राम से मिलन कैसे हुआ, पहले तो मुझे ये बताओ। तो हनुमान जी ने आगे वो कथा भी सुनाई है कि ऐसे ऐसे हम मेरा मिलन हुआ है राम जी से। जब ये बातें सुनी है हनुमान जी की तो जो है हनुमान जी के ये वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया और उन्हें ये विश्वास हो गया कि ये मन वचन और क्रम से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास। क्योंकि सीता जी को पहले तो ये लग रहा था कि कहीं रावण का कोई दूत तो नहीं ऐसा रूप बनाकर यहाँ पर आ गया भेद लेने के लिए मेरे मन का। पर जब हनुमान जी ने सब कथा सुनाई और मुद्रिका के कारण ही माँ सीता को हनुमान जी का विश्वास हुआ, सब कथा सुना दी है हनुमान जी ने। अब आगे चलते हैं। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी सजल नयन पुल कावली बाड़ी बूढ़त बिरद जल हनुमाना भयो तात मोह कहूँ जल जाना अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी अनुज सहित सुख भवन खरारी कोमल चित कृपाल रघुराई कपि के ये तु डरी निठुराई सेज बानी सेवक सुखदायक कबहु सुरति करत रघुनायक कबू नयन मम शीतलता हो ही निरख श्याम मृदुगाता बचन न आवन न बड़े भारी अहे नाथ हो निपट बिसारी देख परम बिरहा कुल सीता बोला कपि मृदु बचन बिनीता मात कुशल प्रभु अनुज समेता तब दुख दुखी कृपा निकेता जन जननी मानो जे ऊना तुम ते प्रेम राम के दूना रघुपति कर संदेश अब सुन जननी दर धीर असिक कपि गद गद भयो भरे बिलोचन नीर सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। अब जब विश्वास हो गया है कि ये प्रभु का दूत ही है तो सीता जी के मन में जो है ना बड़ी प्रीति जो है और भी उमड़ कर आ गई है राम के प्रति और हनुमान जी के लिए भी जो है प्रीति उमड़ आई है कि ये पुत्र है। नेत्रों में जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया और कहती है हे हनुमान वीरे सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए और मैं बलिहारी जाती हूँ। अब मुझे छोटे भाई लक्ष्मण सहित जो है खर के शत्रु सुखदाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। और देखो अलग अलग जगह पर ना संबोधन अलग अलग दिए हैं तुलसीदास जी ने। और यहाँ पर कि वो प्रभु जो लक्ष्मण जी के भाई और वो प्रभु जिन्होंने खर का
एक ही बाण में खरदूषण का वध कर दिया था। उनकी मुझे कुशल मंगल बताओ। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, और फिर भी हे हनुमान जी, उन्होंने किस कारण ये निष्ठुरता धारण कर ली? निष्ठुरता क्या कि इतनी देर हो गई, मुझे रावण यहाँ पर हर कर ले आया और अब तक प्रभु यहाँ पर नहीं आए। ये निष्ठुरता। सेवक को सुख देना तो उनका स्वाभाविक बान है, तो क्या वह मेरी कभी याद करते हैं? और क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? अब तो जो है ना, ये पता चल गया कि अगर ये दूत को भेजा है तो प्रभु आने ही वाले हैं। तो अब उस प्रभु के स्वरूप को और भी याद कर रही हैं और बाँट रही हैं उस सुख को हनुमान जी के संग प्रभु के उन दर्शनों के आनंद को। क्योंकि अकेले में बैठकर अगर हम ध्यान लगा रहे हैं ना, आँखें मूंद कर इसी चीज़ को अकेले में बैठकर सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो आनंद, और अगर किसी के साथ उस बात को हम साझा करते हैं, तो सुख और भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए ये बातें कर रही हैं। और जब कहती हैं ये तात, क्या उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? तो विरह के आंसुओं से जल भर आया और मुँह से जो है वचन नहीं निकल रही। हाँ नाथ, ये दुःख फिर से याद आ गया, विरह का दुःख। और हाँ नाथ कहकर पुकारती हैं कि आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। जब ये बात कही है, तो सीता जी के उस परम व्याकुल हृदय की बात को, इस विरह वेदना को महसूस कर हनुमान जी बड़े कोमल और विनीत वचन बोलते हैं, कहते हैं, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी सहित कुशल हैं, परंतु आपके दुख से वो दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि ना मानिए, मन छोटा करके दुख ना कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है, वो भी आपसे उतना ही प्रेम करते हैं। हे माता, आप धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए और उनके नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया। आगे कल करते हैं, यहीं तक रुक जाए, जैसा आपकी आज्ञा है सबकी। चलो। हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण श्री राधा कृष्ण हरे हरे। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय।